Good afternoon, student. We are doing 9th standard SST and we are doing chapter 4th climate of geography. Today we will do topic climate controls. Climates को कंट्रोल कौन करता है? क्लाइमेट्स की कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं? These are latitude, altitude, pressure, wind system, distance from the sea, ocean current and relief features. तो मीन्स जो क्लाइमेट हमारा चेंज होता रहता है तो वो किस अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो लैटिट्यूड अफेक्टेड करता है उसको, एल्टीट्यूड, और जो विंड का जो प्रेशर होता है, और सी से कोई डिस्टेंस, सी से कितनी दूरी है, ओशियन करंट्स है, रिलीफ फीचर है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट कंडीशन को कंट्रोल करती है. फर्स्ट वी विल रीड दीज लाइन्स एंड फर्दर वी विल डू ऑन द डायग्राम. Due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to latitude. कहते लैटिट्यूड, फर्स्टली हम लैटिट्यूड के बारे में कर रहे हैं कि धरती जो है कर्वेचर मतलब गोल है, तो सोलर एनर्जी उसके लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होती है. सो सी ऑन डायग्राम. You all know that our earth is in round shape and here are the latitude. This is the equator and you know on our globe, on the model of earth, these are 180 total latitude. मीन्स सन की जो रेज होती है, सन की जो रेज होती है इक्वेटर पे सीधी गिरती है. मतलब लैटिट्यूड के बारे में हम कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है. जो सन की रेज है इक्वेटर पर सीधी पड़ती है और यहाँ तो सन की रेज सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा होगी. जब सन की रेज जो है यहाँ पोल्स के पास थोड़ी स्लैंट हो जाती है तो यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है. मतलब इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी फिर कम हो जाती है पहले से, और यहाँ पे गर्मी बिल्कुल ही कम हो जाती है. तो ये है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड कैसे कंट्रोल करता है क्लाइमेट को. नेक्स्ट पॉइंट इज एल्टीट्यूड. As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere becomes less dense and temperature decrease. The hills are therefore cooler than the summer. Means जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, मीन्स दीज आर प्लेन्स, ये प्लेन्स है और यहाँ पे ये माउंटेन एरियाज़ है. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, कम होता जाता है. तो यही बोला गया है कि एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा. Now next, the pressure and the wind system of an area depend on the latitude and altitude of the place. मतलब जो विंड है, जो हवा चलती है, वो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड करती है. Thus it influence the temperature and rainfall pattern. Sea exert a moderating influence on the climate. तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की वजह से ही हवाओं पे असर पड़ता है. मतलब हवाएं उसके अकॉर्डिंग ही चलती है. जैसे कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जैसे सी से डिस्टेंस होता है तो वो भी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. तो लेट्स सी दिस. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स moderating influence decrease and people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentally. For example हम कहते हैं very hot during summer and very cold during winter. See again on diagram. Suppose this is a sea. ठीक है. सी के आसपास जो है टेम्परेचर, कोस्टल एरिया में टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट रहता है. ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है. लेकिन जैसे जैसे सी से हम दूर जाते रहेंगे कोस्टल मतलब लैंड फॉर्म में हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो जितना दूर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जाएगा. मीन्स यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाएगा. मीन्स गर्मियों में गर्मियाँ ज़्यादा होती है और सर्दियों में सर्दियाँ ज़्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट है ओशियन करंट. Along with the onshore wind affect the climate of the coastal area. ओशन करंट्स आपको पता है कि समुंदर में, बड़े बड़े समुंदर में ओशन करंट मतलब ट्रेड्स वाइंड्स वगैरह चलती रहती है. तो ओशन करंट हवाएं चलती है कि उसके अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर पर असर पड़ता है. तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट
will be warmed or cooled if the winds are onshore. मीन्स अगर ओशंस में से हवाएं जा रही है तो वो गर्म होके जा रही है तो वो आसपास के इलाके को भी गर्म करेगी। अगर ओशन के ऊपर से जो हवाएं चल रही है वो ठंडी होके जा रही है तो वो आसपास के इलाके को भी ठंडा कर देगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिलीफ। रिलीफ फर्स्टली रिलीफ होता क्या है? रिलीफ इज़ अ टाइप ऑफ लैंड, मतलब कि लैंड प्लेन है, माउंटेनी एरिया है या प्लेटूज है या डेजर्ट एरिया है तो वो रिलीफ में आते हैं। फाइनली रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो रिलीफ है वो भी किसी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है कि क्लाइमेट कैसा होगा वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हाई माउंटेन एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट वाइंड्स। जो हाई माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो ठंडी और गर्म हवाओं से हमें बचाते हैं। दे में आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ़ दे आर वेरी हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बियरिंग वाइंड्स। हम क्या देखते हैं कि अगर माउंटेन रेन बियरिंग वाइंड्स के बीच में आ जाते हैं, मतलब कोई हवा है बहुत ज़्यादा ठंडी है, वो उसमें हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, तो अगर वो माउंटेन से टकराती है तो वो आसपास के एरिया में बारिश कर देती है। तो रिलीफ भी जैसे जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, माउंटेन पे थोड़ा ठंड होती है, और डेजर्ट एरिया में तो बहुत ज़्यादा सुबह गर्मी होती है। तो मीन्स रिलीफ भी जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। नाउ अगेन वी आर डूइंग क्लाइमेटिक कंट्रोल factors that are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea and ocean current and relief feature. These factor control the climate. According to these factor, climate change. Okay student, it's enough for today. Have a nice day.